ओम श्री गणेशाय नमः। देवी भागवत पुराण। देवी की महिमा और पुराण की उत्पत्ति। जिस शक्ति के बिना यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकता, जिसकी प्रेरणा से ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, जिसकी इच्छा से भगवान विष्णु पालन करते हैं और जिसकी आज्ञा से भगवान महादेव संहार करते हैं, उसी आदि शक्ति महाशक्ति जगत जननी भवानी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। हमारे सनातन धर्म में 18 महापुराणों का विशेष स्थान है। इन पुराणों में देवी भागवत पुराण का वह दिव्य ग्रंथ है जो यह घोषित करता है कि यह संपूर्ण सृष्टि शक्ति से उत्पन्न है, शक्ति से स्थिर है और शक्ति में ही विलीन हो जाती है। जहाँ अन्य पुराणों में विष्णु, शिव या ब्रह्मा की प्रधानता दिखाई देती है, वहीं देवी भागवत पुराण यह स्पष्ट करता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही शक्ति के अधीन हैं। प्राचीन काल में नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में हजारों ऋषि मुनि एकत्र हुए। उनके मुख पर एक ही प्रश्न था, इस कलयुग में ऐसा कौन सा पुराण है जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य का उद्धार हो जाएगा। तब उन्होंने सूत जी से पूछा। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप सभी वेद, उपनिषद और पुराणों के ज्ञाता हैं। हमें बताइए कि इस संसार का मूल कारण कौन है। क्या विष्णु सर्वोत्तम है या शिव ही अंतिम सत्य है या फिर कोई और शक्ति है जो इन सबसे परे है। सूत जी ने करबद्ध होकर उत्तर दिया, हे ऋषियों, आप धन्य हैं जो आपने यह प्रश्न किया। आज मैं आपको उस दिव्य पुराण का वर्णन करूंगा जो स्वयं देवी के मुख से प्रकट हुआ है। देवी भागवत पुराण। उन्होंने आगे कहा, ना ब्रह्मा स्वतंत्र है, ना विष्णु स्वतंत्र है, ना ही महेश। ये तीनों उसी शक्ति से उत्पन्न हुए हैं जिसे हम आदि शक्ति कहते हैं। देवी भागवत पुराण कहता है, सृष्टि से पहले ना आकाश था, ना पृथ्वी, ना जल, ना अग्नि, ना वायु, ना समय था, ना दिशा थी, ना अंधकार, ना प्रकाश। उस समय केवल एक सत्ता विद्यमान थी, महाशक्ति। वही शक्ति स्वयं में स्थित थी, स्वयं में पूर्ण थी और स्वयं में आनंदित थी। देवी कहती है, मैं ना स्त्री हूँ ना पुरुष, मैं ना रूप हूँ ना नाम, मैं ना जन्म लेती हूँ ना मरती हूँ, मैं वही हूँ जो सबका कारण हूँ। यही कारण है कि देवी को ब्रह्म, परब्रह्म, पराशक्ति कहा गया। जब देवी ने सृष्टि रचने का संकल्प लिया, तब उनके तेज से 3 शक्तियाँ प्रकट हुई। रजोगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तपोगुण महेश। लेकिन देवी भागवत यह स्पष्ट करता है, ये तीनों गुण मेरे ही अंश हैं, मैं इनके ऊपर हूँ। देवी भागवत पुराण की उत्पत्ति की कथा। राजा परीक्षित के श्राप, सुखदेव जी का भागवत उपदेश और शक्ति उपासना का विस्तार। इन सभी घटनाओं के बाद ऋषि व्यास ने अनुभव किया कि भागवत कथा के बिना शक्ति तत्व अधूरा है। तब देवी स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने आदेश दिया, हे वेद व्यास, मेरी महिमा को एक स्वतंत्र पुराण के रूप में लिखो, जिससे संसार जान सके कि मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। देवी भागवत पुराण का उद्देश्य केवल कथा करना नहीं है, यह ग्रंथ सिखाता है स्त्री शक्ति का सम्मान, भक्ति और ज्ञान का संतुलन, गृहस्थ जीवन में साधना, मोक्ष का सरल मार्ग। शक्ति के बिना ज्ञान व्यर्थ है, तप व्यर्थ है और अहंकार घातक है। जो मनुष्य देवी को केवल मूर्ति समझता है, वह सत्य से दूर है, और जो देवी को चेतना समझ लेता है, वह मुक्त हो जाता है।
आगे की कथा अगले एपिसोड में ज़रूर सुने। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।